आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। खास करके अगर बात किया जाए तो ये जो स्पेशल क्लास है एसएससी एमटीएस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसएससी एमटीएस तो है ही, और जीके जिस पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा। एसएससी का जो है एमटीएस का रिपीट हो जाता है, सीजीएल में सीजीएल वाला एमटीएस में, सीएचएसएल वाला सीजीएल में सीएचएसएल, मतलब उल्टा पलटा इधर से उधर क्वेश्चन में मतलब घूमते रहता है। तो स्पेशल है तो मान लीजिए लेटेस्ट में मतलब नज़दीक में जो है हम लोग अगर बात किया जाए तो एग्ज़ाम है एमटीएस का। इसके चलते मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल एक बैच जो है प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है एमटीएस के लिए। लेकिन बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि उबंटू है क्या। तो उबंटू के बारे में अगर बात किया जाए, उबंटू क्या है, तो अगर उसके बारे में अगर बात किया जाए तो बताएंगे ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ये जो हम लोग जो क्वेश्चन है डिस्कस करें 2 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से डिस्कस करें, ठीक है। तो उबंटू क्या है, तो अगर बात किया जाए तो उबंटू ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो त्रिपुरा तो है ही है, मेघालय है ही है, मिजोरम है ही है, सिक्किम नहीं है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं 7 सिस्टर में कौन कौन आएगा। मिजोरम आएगा, मेघालय आएगा, मणिपुर आएगा, असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। इसको याद कैसे करिएगा, तो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, वाला तीनों याद कर लीजिएगा। फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये जो है 7 सिस्टर है, लेकिन सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दिल्ली में स्थित कौन नहीं है, ऑप्शन दिया है अलाई दरवाजा तो है ही है, इंडिया गेट है ही है, हुमायूं का मकबरा ये सब है। लेकिन जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी यूपी में पड़ता है। तो ये इसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बुलंद दरवाजा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबरीमाला। सबरीमाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले के लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस किए थे सबरीमाला के बारे में। तो सबरीमाला क्या है, तो सबरीमाला अगर मंदिर के बारे में बात किया जाए तो कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे केरल में, ठीक है। अगर बात ठीक है केरल में है तो, लेकिन उड़ीसा में कौन सा, तो उड़ीसा में जो है आपका लिंगराज मंदिर है, ठीक है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर कह सकते हैं, चाहे शिरडी साईं बाबा वाला मंदिर, ये सब कहाँ पे है, तो ये सब जो है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर, शिरडी साईं बाबा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आंध्र प्रदेश वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पे है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र वाला पता चल गया कि नहीं, त्र्यंबकेश्वर, फिर शिरडी साईं बाबा जी का मंदिर, ये सब कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। और उड़ीसा में लिंगराज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि जातक, जो जातक कथाएं खाली स्थान से संबंधित, किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कावेरी, कावेरी जल विवाद खाली स्थान के बीच मतलब कहाँ हुआ, खाली स्थान के बीच है, तो बताएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ये हुआ था कब, 25 जून 1991 में। अगर बात किया जाए तो कावेरी जल विवाद बीच है किसके किसके बीच, कावेरी जल विवाद, तो डायरेक्ट बताएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है आपको कौन सा विवाद है, तो बताएंगे कावेरी जल विवाद, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो गया, आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा गांधी क्या कहता है कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने जो है खाली स्थान में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। मतलब कहाँ पे अध्यक्ष इन्होंने किया था अध्यक्षता, तो बताएंगे बेलगांव में, ठीक है। महात्मा गांधी की बात किया जाए तो बेलगांव में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र का जो है इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि कहता है कि भारत में जो है सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, यानी अगर बात किया जाए तो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले खाली स्थान दिया हुआ, उसके बाद पूछ रहा है कि शुरू किया गया था, मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बताएंगे लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा अगर बात किया जाए तो ये जो है आपको स्टार्टअप किया गया था। क्या चीज़, तो भारत में जो सांप्रदायिक चुनाव जो प्रणाली था, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो था, मतलब सबसे पहले शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इतना याद रखें किसके द्वारा किया गया था, डायरेक्ट बताएंगे कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन अगर बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन जो है वर्ष मतलब 1946 में जो है भारत में आया था। क्वेश्चन डायरेक्ट कैबिनेट मिशन कब आया था, डायरेक्ट करेंगे 1946 में आया था। कब आया था, 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो बताएंगे कि जंतर मंतर जो नई दिल्ली वाला है वो नहीं है,
बाकी अजंता की गुफा है, ये है, फिर सूर्य मंदिर है, ये है, रानी की वाव, पाटन, ये सब है। लेकिन जंतर मंतर जो नई दिल्ली वाला है ये नहीं है। कभी पूछ देगा कि बताइए कौन सा शहर है जो मतलब यूनेस्को के धरोहर में मतलब शामिल हो गया है, तो किसको बताइए, डायरेक्ट टिक करिएगा अहमदाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट पता नहीं है, उत्तराखंड, हम लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये तो याद है। और गुजरात वाला में पता ही है गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गिर। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो खुलेआम जो है शेर घूमते रहता है यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, और राजस्थान की अगर बात किया जाए तो यहाँ का इंपॉर्टेंट है रणथंभौर और सरिस्का, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पता चल गया कि नहीं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो बताएंगे कि जिम कॉर्बेट पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे गुजरात, रणथंभौर चाहे सरिस्का पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे राजस्थान। ठीक है, तो हम लोग जो है 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आ गए हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हुमायूं नामा, जो हुमायूं नामा जो है खाली स्थान, उसके बाद पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो डायरेक्ट बताइए कि हुमायूं नामा पूछेगा तो बताएंगे गुलबदन बेगम। जो गुलबदन बेगम है इनके द्वारा जो है लिखा गया क्या चीज़, तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, डायरेक्ट टिक करेंगे ब्राज़ील। ऑप्शन दिया है ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, बोलिविया है, कोलंबिया है, कौन है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो बताएंगे ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत में अगर बात किया जाए तो भारत का जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो बताएंगे कि ये है लखनऊ में। औषधि अनुसंधान संस्थान अगर पूछेगा भारत में तो डायरेक्ट टिक करेंगे लखनऊ में। कौन सा औषधि अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे लखनऊ में। अगर पूछ दिया कि भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ है, तो ये तो बता ही दीजिएगा मुंबई में, तो याद होगा आपको। और पूछेगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी याद है दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूछेगा डायरेक्ट टिक करेंगे दिल्ली में। औषधि वाला पूछेगा तो लखनऊ में। इसको याद कैसे करिएगा, औषधि वाला है तो औषधि मतलब लाखों लोग अपना मतलब जान बचाने के लिए औषधि वगैरह का यूज करते हैं, तो औषधि के लिए क्या कहते हैं, लाखों लोग यूज करते हैं, यानी लखनऊ। और नई दिल्ली में क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, और भाभा परमाणु अनुसंधान ये बताएंगे मुंबई में। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थान यूरेनियम में जो है खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे जादूगोड़ा। जो जादूगोड़ा है अगर बात किया जाए तो ये जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। कौन है जादूगोड़ा, बताइए, झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, अगर बात किया जाए चूना के लिए, चूना पत्थर के लिए कोरबा फेमस है। रानीगंज बताइए कोयला के लिए फेमस है। पन्ना तो बताइए हीरा के लिए फेमस है। तो ये सब भी पॉइंट को मतलब याद रख कर चलना है। ठीक है, जादूगोड़ा तो डायरेक्ट कर लीजिए ना, यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, और पन्ना तो पता ही हीरा के लिए फेमस एमपी में है। ठीक है, रानीगंज कोयला के लिए, कोरबा चूना पत्थर के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है, तो बताएंगे अटल सुरंग। भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग पूछेगा तो डायरेक्ट बताएंगे अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो बताएंगे ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है क्या कहता है, ये अरब सागर में जाके गिरता है। पूछेगा कि कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट टिक करेंगे ताप्ती। ताप्ती है, गोदावरी सब है ही नहीं है, महानदी सब नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे ताप्ती जो है अरब सागर में गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पता ही था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में। ठीक है, टिक कीजिएगा पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये तो आपको पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष, बहुत को टिक मार देगा कि भारत के राष्ट्रपति, लेकिन गलत हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के लिए बात कर रहा है, तो कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष तो करेगा। मान लीजिए जहाँ बैठाना वहीं के आदमी करेगा। ठीक है, तो बताएंगे लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्र बतूता खाली स्थान का मूल निवासी था, कहाँ का था, मोरक्को का जो था इब्र बतूता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन दिया है चीन नहीं है, म्यांमार नहीं है, मॉरिशस नहीं है, अफगानिस्तान नहीं, कौन नहीं है, कौन नहीं है, नहीं क्वेश्चन अच्छा सुनिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य है, तो सार्क का सदस्य इसमें से कौन होगा, तो बताएंगे अफगानिस्तान होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा से पढ़ना, ऐसा नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ के हमारी टिक मार देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो नहीं है। ठीक है,
आपको कमेंट में बताइएगा कि सार्क में कौन कौन देश आते हैं, ठीक है, उसका कौन कौन सदस्य है, ठीक है। एक आगे क्वेश्चन आपके ऊपर भी छोड़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो बताएंगे भारत, ये इसको कौन नहीं जानता, बताइए, बच्चा बच्चा जानता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है, इनको जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है लक्षद्वीप समूह की राजधानी समूह की अगर बात किया जाए दक्षिणतम भाग क्या है, तो दक्षिणतम भाग जो है मिनिकॉय है। दक्षिणतम भाग क्या है, मिनिकॉय। अब मिनिकॉय जो है आपका लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। अब कावारत्ती जो है तो हम लोग इतना याद रखिए कि अगर पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह का जो है दक्षिणतम भाग क्या है, तो मिनिकॉय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि लोसार, जो लोसार उत्सव जो है किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, लोसार, तो बताएंगे लोसार जो है मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लोसार कौन सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो बताएंगे मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कोडवा, तो ये पुत्री जनजाति के द्वारा। खासी नोकरेम नहीं तो पता ही है, मेघालय वाला है, ठीक है। मुंडा सरहुल, ठीक है, मुंडा जी के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है, सरहुल। खासी के द्वारा नोकरेम, मोनपा लोसार उत्सव मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है, तो तांबे के लिए क्या होगा, कॉपर के लिए चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट जो है कॉपर का एक क्या है, ये जो है अयस्क है, ठीक है। सिनेबार का Hg, गिलना Pb, और तो इतना याद रखिए कि डायरेक्ट पूछेगा कि तांबे का जो अयस्क खनिज है कौन है, तो बताएंगे कि चाल्कोसाइट, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग 25 को क्वेश्चन से को डिस्कस कर लिए, ज़्यादा नहीं, हम लोग का हर दिन डिस्कस करते हैं तो 11 से 12 मिनट में जो है हम लोग का क्लियर हो जाता है। तो ऐसा ही जो है कम से कम आपको 20 सेट मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, और बाकी जो बचेगा उसको भी आगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। डेली आपको 10 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।